जो नबी तमाम नबियों का इमाम, आदम से पहले आप, शीश से पहले आप, हूद और लूत से पहले आप, इसहाक और याकूब से पहले आप, यहया व जकरिया से पहले आप, पूरी कायनात आपके लिए। कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, अरे वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही तो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी, मोहतमी व शैखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा, वो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए उड़ीसा से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना खूबसूरत बयान पेश फरमाकर हम सबों को कुलूब को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिनन नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। ये जिक्र है, आप हजरात भी पढ़ें, जोर से पढ़ें, सब पढ़ें। अल्लाह अल्लाह, जोर से पढ़ो। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह। आप लोग ऐसा पढ़ते हैं लगता है एक महीने से खाना खाए नहीं। जोर से पढ़िए, जिक्र है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु।
सईद मक्की माहे मदीना प्यारे नबी जी आए। छीन लिया दिल मनमोहन ने चांद सा मुखड़ा दिखाई नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। होठ गुलाबी हंसता चेहरा छितरे हैं मुंह से फूल। नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा लगता है आप लोग सुनना नहीं चाहते। पीछे वाले जरा आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है। ये कुर्सी लगा के गलत के इन लोगों ने। कुर्सी न लगाते बेहतर रहता, लोग बैठते मिल करके। अगर झगड़ा नहीं है तो आगे वालों से मिल के बैठ जाओ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो। ये दीनी मजलिस है, इस तरह ना बैठे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। नन्हे दिल का झूला बनाया तारे नजर की डोर। सोता है उसमें माहे रिसालत नूर से भरपूर नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाए लोरी दे रहमान। सो जा रहमते आलम मैं तुझ पे कुर्बान नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। सदर मुहतरम हजरत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आपके महबूब इमाम अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना शाहिद साहब दामत बरकातुहुम, जो आपकी इस मस्जिद के इमाम मुहतरम हैं, तो इनसे एक देरीना ताल्लुक रहा है मरकज़ुल उलूम से। तो इनका हुक्म हुआ कि यहाँ के लोग याद कर रहे हैं, हाजिरी देनी है। मुसलसल सफर है। उलमा इकराम स्टेज पर रौनक अफरोज हैं और सभी मेरे बड़े हैं। और इसी के साथ साथ मेरे रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जो एक मुद्दत तक मरकज़ुल उलूम में पढ़ाया। इसी तरह मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना हुसैन साहब कासमी,
जो मेरे वालिद के मोतमद थे वो भी तशरीफ रखते हैं, और तमाम मुरब्बी उलमाए कराम हैं जिनकी दुआओं के सहारे चंद बातें पेश करूंगा। दुआ कीजिए, हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जलसे के करने का मकसद होना चाहिए। हम जलसा रस्म के तौर पर न करें, बल्कि इस नीयत से करें कि यहाँ कुरान और हदीस की बात होगी और जो बातें कही जाएंगी हम उन बातों पर अमल करेंगे। अगर सच्ची नीयत लेके बैठेंगे और भली नीयत लेके आएंगे, याद रखिए अल्लाह ताला बंदे के नीयत पर सवाब अता करता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी होती है। हो सकता है अमल के अंदर दिखलावा हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर नीयत अच्छी है, उसका इरादा पुख्ता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो जो भी अमल करेगा, छोटा सा छोटा अमल करेगा, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी नीयत को देखता है। अगर नीयत हमने अच्छी बना ली, नीयत बेहतर बना लिया, नीयत को सच्चा कर लिया, याद रखिए हम कोई मामूली सा अमल करेंगे, अल्लाह के यहाँ उसका अजर ज्यादा मिलेगा। अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा देंगे, अजर को बढ़ा देंगे। अगर वाकई सच्ची नीयत लेके आए, हम दीनी महफिल में आते हैं, दीनी मजलिस में आते हैं, मदरसों में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, खानकाहों में आते हैं, जमातों में जाते हैं, जमइयत में आते हैं, दीनी काम में लगते हैं, अगर नीयत अच्छी है, अगर नीयत भली है, अल्लाह भी राजी हो जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हमारी नीयत अलग है, दिखलावा है, रियाकारी है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर नहीं देता, उसके अमाल उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह हमारा रब है, परवरदिगार है। ये दुनिया है, ये दुनिया मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनिया में न कोई अपनी मर्जी से आया है, न अपनी मर्जी से जाएगा। आया भी है अल्लाह की मर्जी से और जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनिया में अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, दुनिया से अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता। लिहाजा जब ये पता चला कि आना भी है, अल्लाह की मर्जी से आए हैं और जाएंगे, अल्लाह की मर्जी से जाएंगे, तो जिंदगी भी गुजारेंगे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह के फरमानात के मुताबिक, जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का फरमान क्या है? कुरान कहता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह कहता है कि मेरा हबीब जिस बात का हुक्म देता है करो, जिस बात से रोक देता है रुक जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने जिन बातों का हुक्म दिया, अल्लाह कहता है उन बातों को करो, जिन बातों से रोकता है रुक जाओ। इसलिए कि मैंने अपने हबीब को तुम्हारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा है, एक नमूना है जो सारे नबियों का नबी, जो आखिरी नबी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो पूरी कायनात का खुलासा, जो नबियों का इमाम, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो फरिश्तों का नबी, जिन्नात का नबी, नबातात जमातात का नबी, चरिंद परिंद दरिंदे गजिंदे सब
पूरी कायनात का नबी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो नबी अव्वल भी है आखिर भी है, जो नबी तमाम नबियों का इमाम, आदम से पहले आप, शीश से पहले आप, हूद और लूत से पहले आप, इसहाक और याकूब से पहले आप, यहया व ज़करिया से पहले आप, पूरी कायनात आपके लिए, आप खुलासाए कायनात हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आया, न आ सकता है, न आया है। अगर कोई दावा करता है वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, दज्जाल है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया सलासून कद्दाबून, फरमाया 30 झूठे पैदा होंगे, फरमाया कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, हर एक दावा करेगा मैं नबी हूँ, फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं नबियों को खत्म करने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रिसालत व नबुव्वत क़द इंक़तअत फला रिसालत बादी वला नबुव्वा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहा कि नबुव्वत रिसालत मुझ पर खत्म कर दी गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया। एक रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर है, हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना ली अस्मा अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल-माही अल्लज़ी यमहु अल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर अल्लज़ी युहशर अन्नासु अला क़दमी व अना अल-आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। आप आखिरी नबी, आपके बाद जिन्होंने दावा किया वो झूठे हैं, मक्कार फरेबी हैं, दज्जाल हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद को कहते हैं दज्जाल है, झूठा है, और अपनी जबान से दज्जाल कज़्ज़ाब आप कहते हैं, क्या वजह है? इतनी बड़ी बात जबान से मजमे आम में कहा जाता है, हालांकि अदब के अल्फाज इख्तियार कर सकते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने बादशाहों को खत लिखा है। वो बादशाह मेरे दोस्तों कोई नसरानी है, कोई यहूदी है, कोई मजूसी है, आपने खुतूत लिखे हैं। अल्लाह के नबी ने खत की इब्तिदा की मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह इला अदीन फारिस, फारिस के अजीम बादशाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जबकि मुसलमान नहीं है, आप यहाँ अजमत के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि फारिस के रूम के अजीम बादशाह आप इस्तेमाल करते हैं। वह अदब के अल्फाज, अजमत के अल्फाज अदब इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे दोस्तों वही आपको बतलाऊं, जब अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने मुसैलमा को खत लिखा है जिसने नबूवत का दावा किया था, अल्लाह के नबी ने खत लिखा मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह इला मुसैलमती कज़्ज़ाब। आपने कज़्ज़ाब का इस्तेमाल किया इसलिए कि उसने नबूवत का दावा किया था, वो झूठा था, वो मक्कार था, फरेबी था। नबी अकरम सैयद बनी आदम हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे झूठे पैदा होंगे, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आगे अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोहम्मद मुस्तफा को फरमाया तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है। नमूना ऐसा नमूना कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे लिए नमूना बना दिया, वो नमूना मोहम्मद मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसी नमूने के मुताबिक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने आप को ढाल दिया, अपने आप को बना दिया, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक अमल करते थे, कोई चूचुरा नहीं करते थे। नबी का हुक्म हुआ कुर्बान
कुर्बान होने के लिए तैयार, नबी पाक का इशारा हुआ, जान देने को तैयार, नबी का हुक्म होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा पीछे नहीं हटते, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करने वाले वो सहाबा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, एक सहाबी है हजरत समाद इब्न अज़िया रज़ियल्लाहु अन्हु है। अल्लाह के नबी जब बदर के मौके पर आप सहाबा की सफ़े लगा रहे थे, यानी लाइन में खड़ा कर रहे थे, एक एक करके आप सहाबा की सफ़े सीधी कर रहे थे। हजरत सिबात रज़ियल्लाहु अन्हु वो सबसे आगे बढ़ जाते, अल्लाह के नबी अपने नेज़े से उन्हें पीछे करते। फिर जब आप आगे बढ़ते और वहां से वापस आते, देखते फिर सिबात आगे बढ़ गए हैं, फिर आप उनको पीछे कर देते, इधर की सफ़े सीधी करते। जब आप सीधी करने जाते, देखते सिबात फिर आगे बढ़ गए हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने उन्हें पीछे किया, कहा कि सिबात बात क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरे बदन पर नेज़ा मारा है, मुझे जितना लेना आपसे, आपने मुझे बिना वजह मारा है। सहाबा दंग रह जाते हैं, सहाबा हैरान शशर रह जाते हैं। अल्लाह के नबी जो रहमो करम करने वाले, दुश्मनों को माफ करने वाले, जालिमों को माफ करने वाले, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने पर गैरों पर रहम करने वाले आका, जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप रहमत बनकर आए। अल्लाह ने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाया, दुश्मनों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गाली देने वालों के लिए रहमत, पत्थर मारने वालों के लिए रहमत, इल्जाम देने वालों के लिए रहमत, रास्ते में कांटे बिछाने वालों के लिए रहमत, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके पीछे दौड़कर धूल फेंकने वालों के लिए रहमत, ताइफ के लहूलुहान करने वालों के लिए रहमत। वो नबी, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत सिवाब ने कहा मैं बदला लूंगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, सहाबा सिवाब को आज बदला लेने दो, क़यामत के दिन के लिए न छोड़े। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन से हजरत सिवाब कहते, या रसूल अल्लाह, आपके बदन पर कपड़ा है, मेरे बदन पर कपड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी अपने कपड़े को हटा देते हैं, सिवाब दौड़ के आते हैं, आपको लिपट देते हैं, आपके बदन को बोसा देने लगते हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अरदतु अन यकूना, फरमाया यमस्स जल्दी जिल्दका, ए पैगंबर, ए मेरे नबी, ए मेरे नबी, ए मेरे आका, ये जिहाद में जा रहे हैं, हो सकता है शहादत का दर्जा मिले, हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं। अल्लाह पूछेगा सिवाब क्या लेकर आया है? ये कहूंगा, अल्लाह तेरे नबी के जिस्म से जिस्म मिलाकर आया हो, तेरे नबी के जिस्म को बोसा लेकर आया हो। मेरा इरादा कुछ नहीं, आपसे मोहब्बत है, आपसे मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके दीवाने लोग थे, आप पर कुर्बान होने वाले लोग थे। हदीस में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी है साद अस्वद उन्हें कहा जाता था, काले कलोटे थे, अच्छी शक्ल नहीं थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी ईमान नहीं लाए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, वो परेशान है, शादी के लिए परेशान। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी से कहा, या एक मुसलमानों के पैगंबर, क्या मुझे जन्नत में जगह मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। फौरन वो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फौरन कलमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी शादी नहीं होगी? कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, मैं काला कलोटा मामूली शक्ल का आदमी हो। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आपने तय कर दिया, आपने कहा जाओ, मदीने में एक शख्स थे हजरत अमर इब्न वहब सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी थे जिनकी बेटी पूरे इलाके में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी। रिवायत में आता है जिसके रोजाना 1000 रिश्ते आया करते थे। रिवायत में आता है हजरत साद ने, यानी हजरत साद अस्वद ने जब ये सुना हजरत अमर इब्न वहब सक़फ़ी की बेटी से मेरा रिश्ता तय हो रहा है, वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हैरान शशर रह जाते हैं। अब ये परेशानी के आलम में जा रहे हैं।
रहमत कौनैन का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है। जाते हैं, हजरत अमर इब्न वहाब सक़फ़ी के घर पहुंच गए। जब घर पहुंच करके रिश्ते की खबर दी हजरत अमर इब्न वहाब सक़फ़ी हजरत साद अस्वद को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। इस मामूली शक्ल का आदमी, काला कलोटा आदमी, मेरी हसीन और जमील खूबसूरत, पूरे इलाके के अंदर ये अजमल फतातिन, पूरे जवान लड़कियों में सबसे ज्यादा हसीन, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये शादी करेगा।